नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियां आने वाली हैं और अपने साथ लाने वाली है कई सारी बीमारियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही बीमारी के बारे में जो इस मौसम में काफ़ी आम होती है। क्या कभी आपके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ है या बुखार आता है और जाता ही नहीं है? तो हो सकते हैं आपको भी इस गंभीर बीमारी के लक्षण। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि आज की वीडियो में हम किस बीमारी को लेकर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड क्या होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, टाइफाइड को पहचानने के लिए डॉक्टर्स कौन कौन से टेस्ट कराते हैं तथा टाइफाइड से कैसे बचा जा सकता है, ये सब चीज़ हम बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राघव फार्मा में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी दिक्कत के पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टाइफाइड का टेक्निकल नाम टाइफाइड फीवर भी होता है तथा इसे मेडिकल टर्म में इंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। अब बात आती है कि इसका नाम टाइफाइड फीवर या इंटेरिक फीवर क्यों पड़ा। विश्व का जो पहला पेशेंट था जिसको ये इन्फेक्शन हुआ था उसका नाम था टाइफाइड मैरी। इसी पेशेंट के नाम पर इस इन्फेक्शन का नाम पड़ा टाइफाइड। क्योंकि इस इन्फेक्शन में फीवर आता है इसीलिए इसका नाम टाइफाइड फीवर रख दिया गया। फिर रही बात इंटेरिक फीवर की, इसका नाम इंटेरिक फीवर कैसे पड़ा? क्योंकि यह इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में होता है जिसे इंटेरिक भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम इंटेरिक फीवर भी होता है। अब बात आती है कि टाइफाइड फीवर होता क्या है। टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि सल्मोना नामक बैक्टीरिया से होता है, जो कि हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में उपस्थित आंत यानी इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। टाइफाइड को कॉज करने वाला बैक्टीरिया सल्मोना दो प्रकार का होता है। पहला होता है सल्मोना टाइफी और दूसरा होता है सल्मोना पैराटाइफी। जो सल्मोना टाइफी होता है जिसके द्वारा आपकी बीमारी कॉज होती है टाइफाइड, और जो आपका सेकंड आता है सल्मोना पैराटाइफी जिससे आपकी बीमारी कॉज होती है पैराटाइफाइड। ज़्यादातर देखा जाता है कि टाइफाइड से पीड़ित होने वाले पेशेंट में सल्मोना टाइफी बैक्टीरिया ही पाया जाता है, यानी कि सामान्यतः 90% पेशेंट को टाइफाइड होता है तथा 10% पेशेंट को पैराटाइफाइड होता है। अब बात आती है दोस्तों कि टाइफाइड क्यों और कैसे होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि टाइफाइड सामान्यतः गंदे खाना और गंदे पानी पीने से होता है। गंदा खाना और गंदा पानी हमारे आसपास तभी आएगा जब हम अपने आसपास सफाई नहीं रखेंगे। जो सल्मोना बैक्टीरिया होता है वो हमारे खाने के साथ मुंह से होता हुआ हमारी आंत या इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहां जाकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर हमारे टिश्यू से होता हुआ हमारे सारे ऑर्गन्स में पहुंचता है, जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स प्रभावित होते हैं। टाइफाइड एक इन्फेक्शन डिजीज होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाती है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सलाइवा या लार, जैसे आपने किसी टाइफाइड से प्रभावित व्यक्ति का झूठा खाना खाया जिससे आपको भी टाइफाइड होने के चांस 99% तक बढ़ सकते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जैसे स्टूल या यूरिन यानी शौच या पेशाब। जैसे किसी टाइफाइड से प्रभावित व्यक्ति ने शौच या पेशाब के बाद हाथों को अच्छे से नहीं धोया तो जो बैक्टीरिया है वो आपको खाने या पीने की वस्तुओं तक पहुंच जाएगा तथा नए कई लोगों को प्रभावित करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे ही उन खाद्य पदार्थों का कोई व्यक्ति सेवन करता है या पीता है तो वह व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा। ये था दोस्तों टाइफाइड कैसे और क्यों होता है। अब आते हैं दोस्तों टाइफाइड के क्या क्या लक्षण होते हैं जिनसे हम खुद में पहचान कर सकते हैं कि क्या हमको टाइफाइड तो नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ टाइफाइड के लक्षण। सबसे पहला लक्षण आता है हाई टेम्परेचर, यानी इसमें आपको
तेज बुखार आने के चांस रहते हैं, जैसा कि आपका 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर या बुखार आ सकता है। फिर दूसरा आपका मेन सिम्टम होता है हेडेक, यानी इसमें आपका सिर दर्द काफ़ी होता है। फिर आता है नोजिया यानी जी मचलाना, स्टमक पेन पेट में दर्द होना, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख का कम लगना, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। बड़ों में कॉन्स्टिपेशन होता है और बच्चों में डायरिया होने के चांसेस पूरे हो सकते हैं। फिर लास्ट आपका आता है रेसेस यानी शरीर में कहीं भी चकत्ते पड़ना। ये दोस्तों कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं टाइफाइड के। अब बात आती है दोस्तों टाइफाइड को पता लगाने के लिए डॉक्टर्स कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं। तो दोस्तों ऐसे आपके मेन टेस्ट होते हैं 5। पहला आता है बिडाल टेस्ट, दूसरा आता है टाइफिडॉट, तीसरा आता है बोन मैरो, फोर्थ आता है ब्लड कल्चर और फिफ्थ आता है स्टूल कल्चर और यूरिन कल्चर। दोस्तों इसमें प्रमुख का 2 ही आपके टेस्ट डॉक्टर्स कराते हैं, जो आपका आता है विडाल टेस्ट और टाइफिडॉट, जो खून के द्वारा ही किया जाता है। बाकी कुछ केस में बोन मैरो, ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर और यूरिन कल्चर के भी सैंपल लिए जाते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है टाइफाइड कितने दिन तक हमारे शरीर में रह सकता है। तो टाइफाइड हमारे शरीर में प्रायः 1 से 2 हफ्ते तक रह सकता है, लेकिन कभी कभी यह 25 से 30 दिन तक रह सकता है। लेकिन इन्फेक्शन होने के कम से कम 5 से 7 दिन बाद में ही इनके लक्षण नज़र आने शुरू हो जाते हैं। लक्षण नज़र आते ही अगर आप डॉक्टर से परामर्श लेंगे तो आपकी सेहत के लिए यह लाभदायक हो सकता है। अब दोस्तों एक प्रमुख चीज़ आती है कि अगर हमें ये लक्षण आ रहे हैं तो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के आधार पर क्या कर सकते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बेस पर हम लोग कुछ एंटीबायोटिक ले सकते हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg और फ्लोक्सासिन 200 mg और एजिथ्रोमाइसिन 250 mg। हाँ, अगर दोस्तों आपको 4 से 5 दिन में भी कोई आराम इससे नहीं लग रहा है तो आपको इंजेक्शन लेना भी कंपलसरी हो जाएगा, जैसे सेफ्ट्रियाजोन, जिसे सामान्यतः मोनोसेप नाम से भी बोला जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे टाइफाइड से बचने के उपाय क्या होते हैं। तो दोस्तों हाथों की साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रीट फूड से परहेज करना चाहिए, घर के बर्तनों को साफ और अच्छे पानी से धोना चाहिए, घर का बना ताज़ा और गर्म खाना खाना चाहिए, क्योंकि उच्च तापमान में बैक्टीरिया के बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। कच्ची सब्जी, फल खाने और दूषित पानी पीने से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके टाइफाइड से बचने के कुछ तरीके। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में हमारा टाइफाइड से रिलेटेड कुछ जरूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। बहुत ही जल्द दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट बीमारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।